Hello students, welcome to DCM classes. Today we will be solving JEE Main 2021 September 1 evening shift question from the topic determinants. Question is, consider the system of linear equation. These three questions are given. S1 be the set of all A belongs to R for which the system is inconsistent. S2 be the set of all A belongs to R for which the system has infinitely many solutions. N of S1 and N of S2 denotes the number of elements in S1 and S2 respectively. तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. ये जो क्वेश्चन है इसमें जो इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट है वो है सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग डिटर्मिनेंट मेथड. और इसमें आप कौन सा रूल यूज़ करते हो? क्रैमर्स रूल. अब क्रैमर्स रूल क्या होता है? जैसे सबको सपोज आपके पास तीन इक्वेशंस दी हुई हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू d2 एंड a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू d3. अब इसमें आप डेल्टा निकालते हो. डेल्टा इज़ व्हाट? a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3. सिमिलरली डेल्टा वन निकालते हो. डेल्टा वन इज़ व्हाट? डेल्टा वन इज़ गॉट बाय रिप्लेसिंग द फर्स्ट कॉलम विद d1 d2 d3, d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3. delta 2 is equal to a1 a2 a3 by replacing second column with d1 d2 d3, d1 d2 d3 c1 c2 c3. delta 3 is equal to a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड d1 d2 d3. अब यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट्स हैं इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का पहला तरीका आना चाहिए आपको. इस सॉल्व करने का तरीका बहुत बेसिक है, हर स्टूडेंट को आता होगा, इसने सीबीएसई किया है या फिर इसने पढ़ा है. उसी को नहीं आता होगा इसने पढ़ा नहीं है अभी तक डिटर्मिनेंट्स बिल्कुल भी. ये अब इसमें जब इसको हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसमें आपकी इसमें कई चार कंडीशंस होती हैं. पहली कंडीशन होती है इफ़ डेल्टा इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो देन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन. दूसरी कंडीशन होती है कि इफ़ दिस डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो और एनी वन ऑफ ईदर डेल्टा वन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो और डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री एनीथिंग नॉट इक्वल टू ज़ीरो, कोई भी एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए. उसके केस में equations are inconsistent. Third case, if delta is equal to 0 and delta 1 equal to 0, delta 2 is also equal to 0 and delta 3 is also equal to 0. उसके केस में the equations are consistent with infinite many solution. Fourth, if delta is not equal to 0 and delta 1 equal to 0, delta 2 equal to 0 and delta 3 equal to 0, then there is trivial solution. Trivial solution क्या होता है? ओनली वन सॉल्यूशन, जिसके केस में आपका x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू ज़ीरो आ रहा होता है. दिस इज योर ट्रिवियल सॉल्यूशन. ये अब ये होता क्यों है? ये चार कंडीशन आपको पता होनी चाहिए. ये होता है इसलिए क्योंकि इस क्रैमर्स रूल में जो x की वैल्यू होती है वो होती है आपकी डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, y की वैल्यू जो होती है वो होती है डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, z की वैल्यू होती है आपकी डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा. ये एक बहुत ही, इससे आपने दो चीज़ें सीख ली हैं. एक तो आपको क्रैमर्स रूल से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी आ गई है. दूसरा
एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी आ गई, जो कि क्रैमर्स रूल में से सॉल्व करते हैं। दूसरा आपको क्या समझ में आया है यहाँ पर, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये है इसका इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। इसने पूछा है हमसे एन ऑफ एस वन एंड एन ऑफ एस टू की वैल्यू, एलिमेंट्स पूछे हैं। एस वन क्या है, एस वन इज अ सेट ऑफ ऑल ए बिलोंग टू आर फॉर विच सिस्टम इज इनकन्सिस्टेंट। इसमें देखो, जब सिस्टम इनकन्सिस्टेंट होता है तो डेल्टा ज़ीरो होता है। डेल्टा इज ज़ीरो फॉर एस वन के लिए कंडीशन डाल देता हूँ मैं। एस वन के लिए आपका डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो है और कोई भी एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। डेल्टा वन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। सपोज डेल्टा वन इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो हम ले लेते हैं। और एस टू की जो कंडीशन है वो क्या है, इट हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मतलब आपकी थर्ड कंडीशन, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो एंड डेल्टा वन इज इक्वल टू ज़ीरो, डेल्टा टू इज इक्वल टू ज़ीरो एंड डेल्टा थ्री इक्वल टू ज़ीरो, है ना। ये दो कंडीशन है। तो एस वन की कंडीशन निकालते हैं पहले। डेल्टा दोनों ही केस में ज़ीरो है, तो आपके केस में पहला ये क्या होगा, माइनस वन डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस वन, वन, टू, थ्री, माइनस ए, फाइव, टू, माइनस टू, माइनस ए। डेल्टा वैल्यू विल बी माइनस वन इंटू ए स्क्वायर प्लस 10, माइनस वन इंटू माइनस थ्री ए माइनस 10 प्लस टू इंटू माइनस सिक्स प्लस टू ए। दिस मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब अगर हम इसको सब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस 10 प्लस थ्री ए प्लस 10 माइनस 12 प्लस 4a। दिस कैंसिल इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर प्लस 7a माइनस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 12 इक्वल टू ज़ीरो। रूट्स आर 4 एंड 3, है ना। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो कर सकते हो। दिस इज a माइनस फोर इंटू ए माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। तो a की वैल्यू आपकी 3 या 4 आ जाती है जब डेल्टा इक्वल टू ज़ीरो है। अब डेल्टा वन देख लेते हैं। डेल्टा वन इज इक्वल टू 017 1 माइनस ए माइनस टू 25 माइनस ए। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ज़ीरो इंटू ज़ीरो समथिंग ज़ीरो आ जाएगा। माइनस वन इंटू माइनस 7a माइनस 35 प्लस टू इंटू माइनस टू प्लस 7a। सो दिस इज इक्वल टू 15a प्लस 31। ये आपका डेल्टा वन हो गया। अब डेल्टा वन यहाँ पर आ गया आपका ये। अब इसमें से अगर आपका कोई भी एक नॉन ज़ीरो होता है, जैसे ए की वैल्यू अगर आप इसमें 3 डालते हो, सपोज डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो है ना, और ए की वैल्यू 3 डालते हो तो ये नॉन ज़ीरो हो जाएगा। दिस इज नॉन ज़ीरो फॉर ए इज इक्वल टू 3 या फिर 4, है ना। तो यानी कि हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एस वन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो होंगे एन ऑफ एस वन विल बी इक्वल टू 2। कौन कौन सी वैल्यूज, 3 एंड 4। तो ये कंडीशन हट गई हमारी, ये भी हट गया। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब आते हैं हम एन ऑफ एस टू पे। एन ऑफ एस टू के लिए हमारा डेल्टा ज़ीरो होना चाहिए। एन ऑफ एस टू के लिए हमारे पास डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो, जो कि हमें देता है ए की वैल्यू 3 या फिर 4। और इस केस में हमारे पास जो हम डेल्टा वन हमने देखा था, डेल्टा वन हमारा क्या आया था 15a प्लस 31। तो जब हमारी ए की वैल्यू 3 और 4 आती है तो डेल्टा वन की वैल्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। इट कैन नेवर बी इक्वल, इट इज़ ऑलवेज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, है ना। तो उसके केस में हमारे जो S2 के एलिमेंट, तो सेकेंड वाली कंडीशन तो हो ही नहीं सकती, है ना, पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज डेल्टा वन इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू ज़ीरो
फॉर वैल्यू ऑफ ए 3 and 4. सो एन ऑफ एस टू विल बी 0. तो एन ऑफ एस टू में कोई एलिमेंट ही नहीं है. तो ये है आपका कंडीशन, जो करेक्ट आंसर है उसका सी. तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है. ये कॉन्सेप्ट है क्रैमर्स रूल. इस कॉन्सेप्ट में जो ये 4 कंडीशन है, दीज कंडीशंस आर कंसिडर्ड टू बी वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर दिस. सो इस पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा आने वाले जेईई मेन 2022 में, अगर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से आया तो इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही इन वीडियोस को देखते रहिए, जिससे कि आपके जो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपके याद होते रहें. और वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेईई मेन 2022 के पॉइंट ऑफ व्यू से. देखना आप, इसमें से कई कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन जेईई मेन. तो अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि और भी जो वीडियोस में डालूँ वो आपके पास पहुंच जाए और आप लोग सबसे जल्दी देख के उसकी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से अच्छी कर पाओ. थैंक यू.